1951 में एक साइकोलॉजिस्ट सालमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्रुप से एक सादा सा सवाल पूछा गया, इन 3 लाइनों में से कौन सी लंबी है। जवाब सबको वाज़ेह था, मगर एक मुश्किल ये थी कि सबको पहले ही गलत जवाब देने के लिए बता दिया गया था, सवाए एक शख्स के। नतीजा क्या निकला? वो शख्स जो सही जवाब जानता था, ग्रुप के प्रेशर में आकर गलत जवाब देता। क्यों? सोशल प्रेशर की वजह से। अब तसव्वुर करें कि ये सोशल प्रेशर हमारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाए। समाज एक ताकतवर कुव्वत है। ये हमारे रवैयों, फैसलों और यहाँ तक कि हमारे ख्वाबों को तश्कील देता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है, अगर समाज हमें गलत रास्ते पर लेके जा रहा हो? जरा गौर करें, हमें मुसलसल बताया जाता है कि कामयाबी क्या है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों के नजदीक कामयाबी का मतलब है प्रोटोकॉल वाली सरकारी नौकरी, किसी यूरोपीय मुल्क का पासपोर्ट, अपना घर या फिर शादी कर लेना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई कामयाबी है या फिर ये वो है जो समाज ने हमें बावर कराया है? कई लोगों के लिए उनकी सलाहियतें, ख्वाब और शौक समाजी तवक्कात के बोझ तले दब जाते हैं। हमें एक मुकर्रर रास्ते पर चलने के लिए कहा जाता है, मगर शायद ही हमें ये सिखाया जाता हो कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं। मुआशरे की अक्सरियत हमें गलत सम्मत में ले जाती है। खबरें, मीडिया, सोशल मीडिया और ज्यादातर लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हम खुश, पुरसुकून और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी बजाय वो खौफ, सनसनी और नेगेटिविटी को फरोग देते हैं। हमारा मुआशरा मशहूर शख्सियात और खिलाड़ियों के जुनून में मुब्तला है। लोग उनके बारे में हर तफसील से वाकिफ हैं और उन लोगों की जिंदगी की परवाह अपनी जिंदगी से भी ज्यादा करते हैं। बहुत से लोग ज्यादा तवनाई और तवज्जो इस बात पर लगाते हैं कि दूसरे कैसे जी रहे हैं, बजाय खुद के जीने के। जरा अपने तलीमी निजाम को ही देख लीजिए। पाकिस्तान में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लेना सब कुछ है। तलबा को बगैर किसी समझ बूझ के रट्टा लगाने पर मजबूर किया जाता है, सिर्फ नंबरों के पीछे दौड़ाया जाता है। मगर हकीकत ये है कि ये निजाम हमें फॉलोअर बनाता है, लीडर नहीं। हमें सिर्फ इस बात पर यकीन दिलाया जाता है कि कामयाबी सिर्फ डिग्रियों और ओहदों से वाबस्ता है, न कि क्रिएटिविटी या इनोवेशन से। यही वजह है कि हम में से कई लोग ऐसी नौकरियां करते हैं जो हमें पसंद नहीं और ऐसी जिंदगियां गुजारते हैं जो हमने कभी चाही नहीं होती। तो अगर तलीमी निजाम ही हमें समाजी दबाव के मुताबिक चलने पर मजबूर कर रहा है, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम समाजी दबाव से आजाद हो जाएंगे? इसका नतीजा ये निकलता है कि हम लोग क्या कहेंगे के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे मुआशरे में लोग क्या कहेंगे का खौफ एक तल्ख हकीकत है। चाहे आप आर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हो, कारोबार शुरू करना चाहते हो या अपनी जिंदगी के फैसले लेने हो, हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हम मुआशरे के असूलों से बाहर ना निकल जाएं। मसला ये है कि ये खौफ अक्सर हमें अपनी सलाहियतों को आजमाने से रोकता है। ये हमें एक डिब्बे में बंद कर देता है। हम वही कुछ करते हैं जो महफूज होता है, जो मुतवक्के होता है। मगर हकीकत ये है कि महफूज खेलने से कभी अजमत हासिल नहीं होती। अगर कुछ गैर मामूली हासिल करना चाहते हैं तो खतरे मोल लेने पड़ेंगे, मुआशरती तवक्कात को नजरअंदाज करना पड़ेगा और अपने ख्वाबों के पीछे चलना होगा। कामयाबी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए ये कारपोरेट सीढ़ी पर चढ़ना हो सकता है, तो किसी के लिए ये एक छोटा कारोबार चलाना, तख्लीकी काम करना या समाजी खिदमत भी हो सकती है। बात यह है कि सोसाइटी को कामयाबी की तारीफ ना करने दें, कामयाबी की तारीफ खुद करें। अपने आप से पूछें, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या खुशी देता है? क्योंकि आखिर में हमें ही अपनी जिंदगी के फैसलों के नतीजे का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी को नहीं। समाज की अक्सरियत हमें गलत सम्मत में ले जाती है और यही सच है कि समाज हमेशा हमारे लिए बेहतरीन रास्ता नहीं जानता। ये हम पर मुनस्सर है कि हम अपनी जिंदगी का सही रास्ता खुद तलाश करें। हो सकता है मेजॉरिटी एक ही रास्ते पर जा रही हो, मगर याद रखें, कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता अक्सर सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है।